सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस है वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। आपके जो तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द अज जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। I can't answer 10 people at once. एक इलेक्शन कमीशन भी जो है मुस्ताफी हो रहे हैं, इस तरफ सेनेट की जानिब से भी करारदादें आ जाती हैं, समझते नहीं है कोई कहीं कुछ और खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? नहीं, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वज़न है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़ें कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मजीद होगी साहब, आप बताएं मुझे। खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है और एमक्यूएम से, चूंकि इस वक्त एमक्यूएम भी आपके मुकाबले कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनके अपने सीट पे
शिकस्त दिलवाया, तो मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे। और ये पहली दफ़ा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ KMC का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूँ।